हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। आज इंटरव्यू पर मेरा ये चौथा वीडियो है, तो इससे पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो अब बात करते हैं कैंडिडेट के बारे में। कैंडिडेट जो है, इनका इंटरव्यू जो है वो भूपेंद्र यादव सर के बोर्ड में हुआ था, जो कि आरपीएससी के चेयरमैन भी है। टाइम इनका रहा 11:51 AM से 12:13 PM, यानी इनका मॉर्निंग सेशन में क्या था, इंटरव्यू था। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या करी है, बीटेक करी है। ओके, इनकी हॉबी जो है वो है मेडिटेशन, प्राणायाम एंड जॉगिंग। अब कुछ क्वेश्चन जो है मेडिटेशन, प्राणायाम और जॉगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अगर मेडिटेशन और प्राणायाम किसी और की भी हॉबी है तो उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि मेडिटेशन प्राणायाम पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर दे सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर नेक्स्ट इन्होंने पूछा मे आई कम इन सर। ओके, फिर चेयरमैन कम इन सर, मी गुड मॉर्निंग सर। आफ्टर चेयरमैन, अब चेयरमैन सर जो है इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है, जो भूपेंद्र यादव सर है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आए, ठीक है, कब आए। अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड यू कम अजमेर, आप अजमेर कब आए। यू हैव डन ग्रेजुएशन इन 2013, What are you doing since then? I mentioned that sir, I am preparing for civil services. अब इनसे पूछा गया कि आप 2013 में आपने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी, फिर तब से लेकर अब तक आप क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, जो कैंडिडेट है, उन्होंने आंसर दिया कि सर मैं जो है सिविल सर्विसेज जो है IAS वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। देन इन सिविल सर्विसेज अप टू विच स्टेज यू हैव रीच्ड। अब इनसे पूछा गया कि आप जो सिविल सर्विसेज है उसमें कितने स्तर तक आप पहुँचे हैं, या लाइक प्री मेंस इंटरव्यू कहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो कैंडिडेट जो है उन्होंने आंसर दिया, आई मैंशनड दैट आई अपीयर्ड इन इंटरव्यू मैनी टाइम्स। ठीक है, इंटरव्यू इन्होंने काफ़ी टाइम फेस करा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं ये। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ फेल्योर इन सिविल सर्विसेज। अब इनसे पूछा गया कि आप सिविल सर्विसेज में हर बार असफल क्यों हो जाते हैं, उसके क्या कारण हैं, तो ये भी पूछा गया। तो अगर किसी और के साथ ऐसा है कि वो बार बार जो है एग्ज़ाम देता है और पास नहीं कर पाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए वो भी प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू डू टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक्स। ठीक है, आपने जो ये मिस्टेक करी है पहले, उनको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास करे, यानी आपने मिस्टेक जो करी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधार करने के लिए कुछ किया है क्या, तो वो भी इनसे पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया, टेल मी अबाउट योर 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेस। जैसा कि मैंने पहले जो प्रीवियस जितने भी आर एस इंटरव्यू वाले वीडियो है उसमें काफ़ी लोगों से पूछा गया है कि आपकी 2 जो अच्छाइयाँ हैं, यानी 2 स्ट्रेंथ्स और 2 वीकनेस जो है वो बताइए। तो आपको लगभग 4 से 5 जो अपनी जो स्ट्रेंथ्स है वो और वीकनेस जो है वो आपको याद कर लेनी है, या फिर जो भी जिस तरह से भी है आपको बना लेनी है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है। अगर पता भी नहीं है तो पता कर लेनी है कि कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी आपकी वीकनेस है। नेक्स्ट है मेंबर 1। अब मेंबर 1 क्या पूछ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सपोज ए पर्सन इज़ अब्यूजिंग यू ऑन द रोड, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स। अब इनसे पूछा जा रहा है कि आप, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो आपको रोड पर चलते हुए आपको क्या करता है, अब्यूज़ करता है, तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा। तो एक तरह से ये इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, तो इनसे ये पूछा गया। फिर नेक्स्ट है, मेकालेज एजुकेशन पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूइनिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ योर टेक। अब ये पूछ रहे हैं कि जो मेकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा नीति थी, ठीक है, वो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का उसको बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर टेक। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, ठीक है, आपका क्या डिसीजन है इस पर, आपकी क्या राय है, ये इनसे मांगी गई। जो मेकाले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, आई थिंक मेकाले वाला 1954 में आया था क्या। ठीक है, अगर किसी को पता हो कि क्या है मेकाले एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब आई थी, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, 1954 ही याद आ रहा है। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और गलत हूँ तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही आंसर क्या है। टेल मी द नेम ऑफ 2 एजुकेशनलिस्ट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया वुड इट ग्रेट फॉर प्रॉम्प्टिंग वुमेन एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें इनसे पूछा गया कि 2 जो शिक्षाविद है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया से बताइए जिन्होंने क्या किया है, वुमेन एजुकेशन के लिए काम करा है। तो इसके बारे में भी इनसे पूछा गया। मॉडर्न इंडिया में जो कि 2 महान जो लीडर है जिन्होंने महिला शिक्षा पर काम किया है। नेक्स्ट है मेंबर 2। मेंबर 2 है, उन्होंने क्या पूछा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ विपस्सना।
व्हाट इज़ इट। अब जो इनकी हॉबी जो है वो इस मेडिटेशन वगैरह है, तो मेडिटेशन में ही विपस्सना जो होता है उसी के बारे में पूछा गया कि आपने विपस्सना सुना है और ये क्या है, विपस्सना के बारे में पूछा गया। तो जिनकी हॉबी मेडिटेशन है उनको विपस्सना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाया विपस्सना। अब इनको देखो कैसे पूछा जा रहा है कि गर्ल्स के खिलाफ जो है ना क्राइम डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो आप विपस्सना के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कैसे करोगे। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सिचुएशन फिर दे दी इनको कि सिचुएशनल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ राजस्थान इन इनेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। अब 2005 का जो आरटीआई एक्ट में राजस्थान का रोल जो है, राजस्थान ने कौन कौन से जो है इनेक्शन लिए हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, उसके बारे में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया। नेक्स्ट है टेल मी अबाउट एनी लीडिंग पर्सनैलिटी फ्रॉम राजस्थान हु हेडेड द मूवमेंट ऑफ आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब ये पूछा गया कि जो कोई भी लीडिंग पर्सनैलिटी हो जिन्होंने आरटीआई एक्ट जो है उसमें हेड जो है वो मूवमेंट को आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो ये इनसे पूछा गया। फिर हाउ आरटीआई हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आरटीआई ने कैसे क्रांति लाई है, ठीक है, ये पूछा गया इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू लिटरेट ए मेल देन इट वुड ओनली लीड टू ए लिटरेट पर्सन, बट इफ़ यू लिटरेट ए वुमेन यू वुड ब्रिंग चेंज इन एंटायर सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। जैसे पता ही है कि जब हम एक आदमी एक पुरुष को जब एडुकेट करते हैं, लिटरेट करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो केवल उस पर्सन तक ही शिक्षा देती है, जबकि एक महिला को शिक्षा देते हैं तो वो एक एंटायर सोसाइटी को चेंज ला सकती है। तो इसके बारे में पूछा गया, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है वाई डू यू टेक टी। अब आई मैंशन इट इन माई वीकनेस। अब जब इनसे वीकनेस पूछी गई थी, 2 वीकनेस और 2 स्ट्रेंथ, तो इन्होंने बताया था कि मेरी एक वीकनेस जो है कि मैं टी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तो इन्हें कुछ बोला होगा। तो इनसे पूछा गया वाई डू यू टेक टी, आप टी क्यों लेते हैं, मतलब आप चाय क्यों पीते हैं, ये इनसे पूछ लिया गया। तो देख सकते हैं आप इंटरव्यू मतलब है बिल्कुल ईजी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो मेंबर हैं या फिर जो चेयरपर्सन है उनके दिमाग में जो आपने बताया है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या दिमाग में आ रहा है उनके, तो वही क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ टेकिंग टी विच एक्टिविटी व्हाट एक्टिविटी वुड यू लाइक टू प्रीफर, आई मैंशन अबाउट गॉसिप विद फ्रेंड्स। अभी बोलते हैं कि जब आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय लेते टाइम आप कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्रेफर करते हैं, तो जो कैंडिडेट है उन्होंने कहा कि मैं जो है फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना जो है वो पसंद करता हूँ। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ पबजी, डू यू प्ले पबजी। अब पबजी गेम जो है थोड़े दिन पहले काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हर जनरेशन के लोग जो है वो पबजी खेलने में काफ़ी पागल से हो गए थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन भी लगाया था, बैन लगा ही रखा है पबजी पर। तो पबजी बेसिकली एक गेम है। Mobile addiction is growing day by day. It is the most worrisome problem of younger generation. If government of Rajasthan ask your suggestion for redressal of this problem, then what would you suggest? फिर hypothetical situation देख सकते हैं आप, इनको जो है वो hypothetical question जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जितने भी मैंने प्रीवियस जो इंटरव्यू देखे हैं, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें इनके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। इनसे हाइपोथेटिकल सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तभी इनसे पूछा गया कि जो मोबाइल का एडिक्शन है वो डे बाई डे जो है बढ़ रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि अभी जो हर जनरेशन, इवन चाइल्ड जो है या फिर कोई भी यूथ है, उन सभी में जो है मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। जैसे मोबाइल पास नहीं दिखता या मोबाइल चार्ज नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा हाइपर हो जाते हैं कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल कहाँ है। तो एक तरह से एक सिंड्रोम जो है, मोबाइल का सिंड्रोम जो है वो उनमें जनरेट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यंगर जो जनरेशन है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट को सजेशन देने के लिए यानी कहा गया है कि आप क्या सजेशन देंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे दूर हो। एक तो क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ में प्रचार किया जाए कि मोबाइल से क्या क्या बीमारियाँ होती है, ठीक है, मोबाइल से काफ़ी स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक की समस्या हो जाती है, टेंशन की समस्या, माइग्रेन की समस्या, तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो मोबाइल से हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे सजेशन जो है वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिचुएशनल क्वेश्चन, सपोज यू आर बीइंग पोस्टेड एज SDM इन योर एरिया विच इज़ फेसिंग द अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, वॉट वुड डू यू डू टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब इनसे पूछा गया कि आप जो है अपने एरिया के SDM बना दिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वाटर जो है वहाँ पे वाटर की जो है वो काफ़ी स्कार्सिटी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप जो है इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व करोगे, तो ये पूछा गया। तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी है, पानी की समस्या हर क्षेत्र में बनी हुई है, तो प्रॉपर जो है पानी दिया जाए, अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो वो टैंकर से सप्लाई की जाए, जैसी भी सिचुएशन होएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील करा जाएगा वहाँ पे। चेयरमैन, तो चेयरमैन जो है वो वापस से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
वाई क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब इनसे पूछा गया कि जो वुमेंस के खिलाफ जो क्राइम है वो डे बाई डे इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है कि वुमेंस के खिलाफ जो क्राइम्स है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, या फिर कोई महिला से छेड़छाड़ की हो, या फिर कोई भी रेप वगैरह की घटनाएं हो, ये जो है डे बाई डे बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है। टेल मी अबाउट 4 लॉज मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमन। अब ये किया गया कि जो वुमन का बेटरमेंट करने के लिए कौन कौन से लॉ बनाए गए, उनमें से 4 लॉ के नाम बताइए। तो एक तो जो विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर बनाया गया था, यौन सुरक्षा से रिलेटेड कानून बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था। ठीक है, तो वो कानून जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कानून हो जाता है। हैव यू हर्ड अबाउट, इसके अलावा जो वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर जो है यौन उत्पीड़न संबंधित कानून हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हो गया, दहेज प्रथा उन्मूलन हो गया, उसके अलावा जो डाकन प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है वो हो गया, और भी बहुत सारे अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द विशाखा गाइडलाइंस। वो इज़ विशाखा। विशाखा गाइडलाइंस जो है वो कार्यस्थल पर को लेकर आई थी। तो कार्यस्थल पर जो है बहुत सारी जो महिलाएं जो है उनके साथ क्या होता है, बहुत सारे उत्पीड़न जो है वो होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द राजस्थान क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स आर मैक्सिमम। अभी बताया जाएगा कि राजस्थान के किस पार्ट में जो है वुमेन्स को लेकर जो क्राइम जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ योर ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज। आई मैंशनड अबाउट हिंदी लिटरेचर। अब इनसे पूछा गया कि सिविल सर्विसेज में आपने कौन सा ऑप्शनल लिया है, तो इन्होंने मेंशन करा कि हिंदी लिटरेचर जो है वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देन इनसे पूछा गया वो इज़ योर फेवरेट पोइट। कबीरदास जी। इन्होंने आंसर दिया कबीरदास जी जो है इनके फेवरेट पोइट है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट पोइम्स ऑफ कबीर। अब इनसे पूछा गया कि जो कबीर की जो पोइम्स होती है उनमें स्पेशल यानी कुछ अलग क्या है। तो व्हाट यूनिकनेस डू यू सी इन द पर्सनैलिटी ऑफ कबीर। जो कबीर की जो पर्सनैलिटी है उसमें आप यूनिकनेस यानी कोई भी अलग चीज़ क्या देखते हैं, ये इनसे पूछा गया। नेक्स्ट है टेल मी द नेम्स ऑफ द पोइट फ्रॉम द राजस्थान। फिर इनसे पूछा गया कि जो राजस्थान से पोइट है उनके नाम बताइए कंटेम्प्रेरी टू कबीर, और वो भी कौन से बताने हैं जो कबीर के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कबीर जी के समकालीन जितने भी जो कवि थे, पोइट थे, उनके नाम जो है राजस्थान के जितने भी पोइट थे उनके नाम इनको बताने थे जितने इनको आते हैं। टेल मी अबाउट मीरा। अब मीरा के बारे में पूछा गया। ठीक है, मीरा के बारे में पूछा गया जो मेड़ता से बिलोंग करती थी राजस्थान में। टेल मी द नेम्स ऑफ द 4 पोइट्स फ्रॉम द मॉडर्न एज। फिर इनसे वापस पूछा गया कि जो मॉडर्न एज में जो 4 पोइट्स हैं उनके नाम भी बताइए। तो इस तरह से जो है इनका इंटरव्यू जो है वो चला है, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है इनका। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, और ओके योर इंटरव्यू इज़ ओवर, यू कैन गो। लास्ट में इनको ये बोला गया कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंटरव्यू इनका हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।